अगर आप ये 3 से 4 स्टेप पूरे करते हैं तो बैंक आपको कभी भी लोन के लिए रिजेक्ट नहीं करेगा। लोन के लिए कौन-सी कंट्री टॉप 1 पर है? लोन लेने के बाद क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं? अगर पार्टनर वीज़े वालों को लोन चाहिए तो क्या बैंक लोन देगा? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर हम ये 3 से 4 स्टेप पूरे करते हैं तो क्या हमें बैंक लोन देगा या और लोगों की तरह हमारा लोन भी रिजेक्ट हो जाएगा? अगर आपने लोन के लिए बैंकों में अप्लाई किया हुआ है तो आपका इस कंपनी में वीज़ा ना हो। ये जो लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो रही है, इस कंपनी में आपका वीज़ा ना हो। ये क्यों इस कंपनी में वीज़ा ना हो? क्योंकि ये कंपनी ये बैन है। आपको बहुत सारे लोगों ने ये वीज़ा बेचा हुआ है, लेकिन ये कंपनी ये बैन है। चाहे आपका लेबर का वीज़ा है, चाहे आपका मैनेजर का वीज़ा है, चाहे आपको किसी भी कैटेगरी का वीज़ा है, लेकिन ये कंपनी ये बैंकों में बैन है। क्योंकि इन कंपनियों ने बैंकों में बहुत फ्रॉड किया हुआ है, तो इस वजह से ये कंपनी बैंकों ने बैन कर दी गई हैं। अगर आपका वीज़ा इस कंपनी का है, तो सबसे पहले आप अपनी कंपनी चेंज करें। कंपनी चेंज करने के बाद आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाएँ डब्ल्यूपीएस से, जो आपके अकाउंट में आए। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट के ऊपर भी लोन मिल जाता है। मिल जाता है, लेकिन मोस्टली बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए मैं आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट की तरफ लेके जाऊँगा कि जब आप 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट बन जाती है, तो बैंक आपको मोस्टली जो बैंक है वो खुद कॉल कर लेते हैं। 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट के ऊपर बैंक आपको कोई-कोई बैंक कॉल करता है, लेकिन जो जब 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट बन जाती है, तो मोस्टली बैंक जो होते हैं वो आपको खुद कॉल करते हैं लोन के लिए और क्रेडिट कार्ड के लिए। अगर आपके पास पहले कोई क्रेडिट कार्ड है, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है, तो लोन की तरफ सबसे पहले ना जाएँ, सबसे पहले आप क्रेडिट कार्ड बनाएँ। जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड बनेगा, आपका ब्यूरो जो होगा वो अच्छा हो जाएगा। अगर आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, तो वो आपका ब्यूरो जो होगा वो अच्छा हो जाएगा। ब्यूरो अच्छे होने के बाद आपको फ़ौरी जो है वो लोन मिल जाता है। अगर हम ये 3 से 4 स्टेप पूरे भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा लोन रिजेक्ट हो जाता है। लोन रिजेक्ट इस वजह से भी होता है क्योंकि आपने बैंक को अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं दिए। डॉक्यूमेंट्स में मिसिंग हो गई है। या तो आपने एडिट करके उसको चेंज किया है, अगर आपके असली डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपने एडिट किया, उसको चेंज कर दिया, इस वजह से भी रिजेक्ट हो जाता है। हाँ, जो बैंक की रिक्वायरमेंट है आपने उसको पूरा नहीं किया डॉक्यूमेंट्स के अंदर, इस वजह से भी रिजेक्ट हो जाता है। ये बात अपने ज़हन में रखें। ये नहीं है कि आपकी डब्ल्यूपीएस की सैलरी भी पूरी थी, उसके बाद आपका प्योर स्कोर भी अच्छा था, फिर भी रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से रिजेक्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको पहले देखनी पड़ती हैं, उसके बाद ही आप अप्लाई करते हैं। फिर ये आपका रिलेशनशिप बनता है बैंक के साथ। अब वो कौन-सी कंट्री है जो लोन लेने के लिए टॉप 1 के ऊपर है? टॉप 2 के ऊपर आते हैं पाकिस्तानी नेशनैलिटी और टॉप 1 पे आते हैं इंडियन नेशनैलिटी। इंडियन नेशनैलिटी यूएई में सबसे ज़्यादा लोन लेने वाली नेशनैलिटी है। इसके 2 ही रीज़न हैं। इंडियन नेशनैलिटी जैसे ही लोन मिलता है, वो सारा का सारा पैसा यूएई के अंदर ही इन्वेस्ट करती है और उसके बाद ईएमआई पे करके आहिस्ता-आहिस्ता बैंक के पैसे पूरे करती है। इसलिए इंडियन नेशनैलिटी को सबसे ज़्यादा लोन भी मिलते हैं और ईज़िली मिल जाता है, कभी भी रिजेक्ट नहीं होता है। हाँ, अगर रिजेक्ट होता है तो वो उनके मिसिंग डॉक्यूमेंट्स की वजह से रिजेक्ट होता है। अदरवाइज़ उनका लोन कभी भी रिजेक्ट नहीं होता। और पाकिस्तानी नेशनैलिटी नंबर 2 के ऊपर है, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी नेशनैलिटी जैसे ही लोन अप्लाई कर जाती है, उनको लोन मिल जाता है और वो यहाँ यहाँ से बैंक का पैसा लेके रफू चक्कर हो जाते हैं और कोई भी इंस्टॉलमेंट बैंक को पे नहीं करते। मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो क्या मैं ट्रैवल कर सकता हूँ? ट्रैवल पर कभी भी कोई पाबंदी नहीं है। ट्रैवल आप कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। चाहे आपने लोन जो है वो 1 लाख का लिया है, 5 लाख का लिया है, 10 लाख का लिया है। ट्रैवल पर कोई भी पाबंदी नहीं है। ट्रैवल आप कर सकते हैं और वापस भी आप आ सकते हैं। आप चाहे 3 महीने के लिए जाएँ, 6 महीने के लिए जाएँ, लेकिन जाके आपने जैसे फर्स्ट मंथ आता है, आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है। जैसे आप ईएमआई पे करते हैं, तो आप पे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस टाइम टू टाइम आपने ईएमआई पे करनी होती है। उसके बाद आप अपना बिज़नेस भी कर रहे हैं, आपको कभी भी बैंक जो है वो तंग नहीं करता। जैसे ही आप ईएमआई पे कर देते हैं, समझिए आप कहीं भी आ जा सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर पार्टनर वीज़े वालों को लोन चाहिए, तो क्या बैंक पार्टनर वीज़े वालों को लोन देगा? पार्टनर वीज़े वाले कभी भी लोन नहीं ले सकते बैंक से। पार्टनर वीज़ा वाले जब भी लोन लेंगे, अपनी कंपनी के ऊपर लेंगे, क्योंकि उनका वीज़ा इन्वेस्टर का है, तो वो लोन अपनी कंपनी के ऊपर ही ले सकते हैं। अदरवाइज़ वो लोन नहीं ले सकते। हाँ, पर्सनल वो एक लोन है, वो ले सकते हैं। उसके लिए भी कंपनी के अकाउंट की स्टेटमेंट हो इनके पास पूरे 1 साल की, अच्छी खासी स्टेटमेंट हो, तब भी जाके बैंक देगा। अगर आपने जाली डॉक्यूमेंट्स पेश किए उसके अंदर लगा कर दिए बैंक को और बैंक को पता चल गया, फिर आपकी कंपनी के अंदर जो भी इन्वेस्टर होगा, वो सारे के सारे पकड़े जाएँगे। इस बात को ज़हन में रखना।
जितने भी इन्वेस्टर होंगे कंपनी के अंदर वो सारे के सारे पकड़े जाएँगे कि आप जाली डॉक्यूमेंट्स दे के ये काम करते हो। तो बैंक वाला जो होगा वो आपको छोड़ेगा नहीं और पार्टनर वीज़े वाले सिर्फ़ और सिर्फ़ कंपनी के ऊपर ही लोन और क्रेडिट कार्ड कंपनी के नाम पे ही ले सकते हैं, अदरवाइज़ उनको नहीं मिलता।